रोहतक में मनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन। रोहतक पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष दलबीर नंबरदार और पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। रोहतक में पौधारोपण कर चलाया सदस्यता अभियान। युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान के नेतृत्व में नगर में निकाली गई नशे के खिलाफ संकल्प यात्रा। डॉक्टर अजय सिंह का जन्मदिन जेजेपी पार्टी बड़े हर्ष और उल्लास से पूरे देश में मना रही है। हरियाणा में पूरे देश में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बहुत बड़े नेता हैं, संघर्षशील आदमी हैं और मेरे तो प्रेरणा स्रोत है। उनके पैरों में बैठकर मैंने राजनीति सीखी है। हमने 61 कन्याओं को खाना खिलाने का काम किया और साथ में पौधारोपण का काम किया है। और भी कई सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनको हम करेंगे और आगे भी हम ऐसे ही अगला बर्थडे आएगा डॉक्टर साहब का, इतने ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम करते रहेंगे। शिमला में तिब्बती महिला विद्रोह दिवस की 63वीं वर्षगांठ। महिला तिब्बती ने शिमला में किया जोरदार प्रदर्शन। चीन के खिलाफ नारेबाजी कर चीन की दमनकारी नीतियों का किया विरोध। भारत और अन्य देशों से तिब्बत की आजादी के लिए मांगी मदद। ये हमारे महिला मंडल का 63 ईयर्स हो गया है अभी तक, और इस दिन में हमारे तिब्बत में हमारी महिला मंडल ने लासा में चाइना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जब चाइना ने कब्जे किया उनके मुकाबले करके हमारे क्रांतिकारी 5 नेता इसमें बलिदान हो गए हैं और उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा हम भारत के प्रधानमंत्री एवं सभी दुनिया वालों से ये निवेदन करते हैं कि तिब्बत की आज़ादी के लिए आगे आए और तिब्बत के आज़ादी के लिए हमारा साथ दें। संगलाहा में चुड़ेश्वर सांस्कृतिक दल राजगढ़ के लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति। नुक्कड़ और गीतों के माध्यम से दी प्रस्तुति। रोड सेफ्टी सहित यातायात नियमों पर दी जानकारी। वहीं आरटीओ के सौजन्य से संगलाहा में हुआ कार्यक्रम। नुक्कड़ में किए गए अभिनय और संवादों की दर्शकों ने की भरपूर सराहना। सिरमौर में शिक्षा खंड कपोटा का सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय प्रबंधन समिति सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। समारोह के मुख्य अतिथि जगदीश तोमर रहे शामिल। कार्यक्रम का आगाज मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी विद्यालयों में 85,000 बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं। इन 85,000 बालक बालिकाओं का खर्चा जो समग्र शिक्षा के तहत किया जाता है और अन्य जो खर्चे हैं, अगर उनकी मैं जानकारी आपको दूं कि पिछले बजट के अनुसार जिला सिरमौर में 45 करोड़ रुपया एनुअल वर्क प्लान का बजट था, जो समग्र शिक्षा के तहत भारत सरकार से दिया गया था और उसमें से अभी तक 92% लगभग खर्च हो चुका है, जो कि विद्यालयों को दिया गया है। नूरपुर में 6 महीने पानी के बीच गायब होने वाला बाथू की लड़ी मंदिर निकला बाहर। सैलानियों का उमड़ने लगा हुजूम। हर साल लाखों सैलानी आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ जो बच्चे आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि 5-5, 6-6 बच्चे जो है वो एक मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं और यहाँ आकर के होश का हड़दंग भी मचा रहे हैं। तो मैं प्रशासन की ये कभी महसूस हुई मुझे कि यहाँ पुलिस वगैरह का प्रबंध जो है वो जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के सैनिक सम्मान समारोह में की शिरकत। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सेना के लिए हिमाचल में बुलेट प्रूफ जैकेट का लगेगा कारखाना। साथ ही कहा कि हथियार लेने वाला नहीं, अब निर्यात करने वाला देश बनेगा भारत। सतलुज पब्लिक स्कूल में हुआ पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों का सम्मान समारोह। साथ ही होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। स्कूल के डायरेक्टर ने अतिथियों का गुलाल लगाकर किया स्वागत। भट्टू कलां के सतलुज पब्लिक स्कूल में हुआ पूर्व सैनिक व सेवारत सैनिकों का सम्मान समारोह व होली मिलन समारोह, जिसमें स्कूल के डायरेक्टर श्री रमन राणा जी, जो एयरपोर्ट से सेवारत हैं, आए हुए अतिथियों का गुलाल लगाकर स्वागत किया। इसमें अंबाला के तंदवाल गांव में नागरिकों ने रेलवे ट्रैक पर जाम कर किया धरना प्रदर्शन। बराड़ा के अलावा गांव के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन न रुकने की वजह से किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण बड़ी संख्या में रहे मौजूद। मेरी इनके प्रतिनिधियों से बात हुई, इनकी 2 डिमांड्स अभी निकल के आई थी कि जो गाड़ियां बराड़ा रुकती हैं वो यहाँ भी रुके। उनमें 2 गाड़ियां जो हमारी बनती हैं वो एक बजे यहाँ रुकती है, जो जब वो अंबाला से चलती है सहारनपुर की तरफ, वो 1 बजे यहाँ रुकती है, और जब वो सहारनपुर से अंबाला जाती है तो वो रुकती ही नहीं है, वो बराड़ा रुकती है लेकिन यहाँ नहीं रुकती है। उसका मैंने इनको आश्वासन दिया है, वो हम इनको कल ही सूचित कर देंगे
कि वो हम अपनी तरफ से जो भी पॉजिटिव रिस्पांस होगा वो हम कल इनको सूचित कर दें। जबकि दादरी में ऑनलाइन परीक्षा के विरोध में उतरे कॉलेज के विद्यार्थी कॉलेज गेट पर धरना देकर जताया रोष। मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। परीक्षा नियंत्रक के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। आज हम जनता विद्या मंदिर के बाहर ऑनलाइन पेपर को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया था कि अगर हम गूगल फॉर्म सबमिट कर देंगे तो सभी के बच्चों के पेपर ऑनलाइन होंगे, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई विद्यार्थी ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है। और हमारे अध्यापकों से हमारी बात होती है तो उनके दोबारा सिर्फ एक दिलासा दिया जाता है कि हमें कुछ नहीं पता, हो जाएगा ऐड। ऊना में 16 मार्च से नए सेशन का हुआ आगाज। रिजल्ट लेने पहुंच रहे अभिभावक, नए छात्रों के स्वागत की तैयारियां शुरू। वहीं स्कूल के एमडी एस.के. शर्मा ने कहा कि एमएसआरएम स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को नमस्कार। एसएसआरवीएम मैनेजमेंट की तरफ से सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि एक साल जो होता है वो बहुत बड़ा साल होता है और बच्चा जब पास करके दूसरी क्लास में जाता है तो उसके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्ट अप होता है। तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन, ऑल द पेरेंट्स फॉर देयर किड वो जो पास हुए हैं उनके लिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का मनाया जन्मदिन। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित परेड ग्राउंड में रैली का किया आयोजन। रैली में पलवल और फरीदाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिखाई अपनी ताकत। तैयारी तो निरंतर हमारी चल रही है। आज मेंबरशिप ड्राइव का शुभ शुरुआत यहाँ से फरीदाबाद जिले से हम कर रहे हैं। पार्टी के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 से करीब सदस्य फर्स्ट फेज में बनाएंगे। जिस तरह का जोश और उत्साह फरीदाबाद की जनता में देखने को मिला और जो साथी हमारे साथ जुड़े उनकी बदौलत मैं ये कह सकता हूँ निकट भविष्य में जननायक जनता पार्टी प्रदेश में वर्चस्व करने का। प्रसिद्ध पंजाबी फिल्म अभिनेत्री जूही बब्बर नमन करने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंची। गुरबाणी और कीर्तन सुन की परिवार के भले की अरदास। बड़े अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा कि कोशिश तो करते हैं कि जल्द से जल्द आया करें, लेकिन कोरोना काल में तो सभी के लिए मुश्किल हो गया था, पर आज दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छे। मैंने अभी फिल्म भी की है, एक वेब सीरीज़ भी की है, शॉर्ट फिल्म भी की है, तो बस ये समझ लीजिए नई शुरुआत हो रही है, तो इसलिए बस मत्था टेकने आई थी। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद। बल्लभगढ़ के मछगर गांव में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित। पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र तेवतिया अपने कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के साथ कार्यक्रम में हुए शामिल। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। आज लगभग 2 साल का जो कोरोना का, कोविड का बहुत कठिन समय था, उसको निकलने के बाद आज ये ऐसा मौका है, होली का पावन पर्व है जो मिलने जुलने का, भाईचारे का प्रतीक है। तो आज हमने अपने पृथला विधानसभा के सभी गांवों से अपने भाइयों को आज आमंत्रित किया, मातृशक्ति को आमंत्रित किया और भारी संख्या में लोग आए और आज इस होली के पावन पर्व सब इकट्ठा हुए और फूलों की होली मनाई गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी विधानसभा को, पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों को। फतेहाबाद के भाखड़ा नहर में गिरा बाइक सवार परिवार। पत्नी और 3 साल का बेटा नहर में बहे। पति की बची जान, पत्नी और बेटे की नहर में तलाश जारी। हमारे पास कल थाना बुन्ना में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक व्यक्ति जो विजय नाम बैणी बादशाहपुर का रहने वाला है, तो वो अपने परिवार सहित, अपनी पत्नी और बेटे सहित गांव पारता से अपने गांव में वापस आ रहा था। तो करीब 7 बजे शाम को जब वो सनैना के पास पहुंचा तो उसकी बाइक नदी में गिर गई। जो परिवार समेत तो उसमें नदी में गिर गया था, जिसको विजय को ग्रामीणों की मदद से बचाया जा चुका है और उसके जो पत्नी व उसका बेटा जो नहर में बह गए थे, उनकी तलाश की जा रही है। बरेली में एक प्रयास संस्था द्वारा मनाया गया होली उत्सव। खुशी में महिला मोर्चा की टीम ने फूलों की होली बड़े उल्लास के साथ मनाई। भजन कीर्तन के साथ नाचते झूमते एक दूसरे के गुलाल लगाकर मनाई होली। आज जो एनजीओ जो है, एनजीओ एक प्रयास एनजीओ की ऊपर जो इस समय बीजेपी जीती है, इसी उपलक्ष्य में एनजीओ ने
एक प्लस एनजीओ ने यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है और सब भगवान ड्रेस में आई हुई हैं। भगवान राम को सबने याद किया है कि आज उन्हीं की अनुकंपा से हमारे योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। हम लोगों की बहुत गर्व की बात है, काफ़ी गर्व की बात है कि ऐसा अभी तक ना तो कोई योगी मोदी जी पीएम और सीएम आए, ना कभी आगे आएंगे। हम लोगों ने आज हम लोग एनजीओ की तरफ से हम लोगों ने ये एक फाग महोत्सव का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हम सभी अपने देशवासियों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सफल भविष्य के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। और आने वाला त्यौहार खूब सारी खुशियाँ लेके आए हमारे यहाँ, और सब प्रेम से, सौहार्द से, जो ये संदेश है इस त्यौहार का ओरिजिनल कि सत्य की विजय हो और सब एक दूसरे के पुराने दुश्मनियों को, पुराने गिले शिकवों को मिटाकर और हम लोग सब एक दूसरे के साथ प्यार से गले मिले और आगे बढ़े और तरक्की करें। मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और मेरा कोइंसिडेंस था कि मैं अचानक से यहाँ पे आ गई। मैं बाहर थी और एक्चुअली मैं नोएडा से हूँ, तो बरेली का ये हरि मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको खुद देख के मतलब आश्चर्यचकित हूँ। और यहाँ की सारी जो औरतें हैं बहुत अच्छे से हम लोगों ने होली सेलिब्रेट किया और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मौका मिलेगा तो मैं आऊँगी। मैं भी इस एनजीओ प्रयास से सीधे जुड़ गई हूँ। संभल में अपराधियों पर कहर बनकर टूटी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। इनामी बदमाश गोवध के मामले में चल रहा था वांछित। थाना हयात नगर क्षेत्र में नवाब खेल करके जगह है ये, जहाँ पे आज हयात नगर पुलिस से और एक बदमाश है जिससे मुठभेड़ हुई, जिससे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। उसका नाम सानू है, सन ऑफ खालिद, जो कंदी सराय का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था। ये गोवध के मामले में वांछित चल रहा था, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास में ये मुठभेड़ हुई है। गिरफ्तार करके उसको जो है अभी, क्योंकि वो घायल था, अस्पताल भेजा गया है। उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।